बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। मोहब्बत थी तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी का गुरुवार का सेगमेंट। ये है नामचीन। ये डायलॉग सुनकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये किसका डायलॉग है। ये कहानी है उस अभिनेता की जो जब स्क्रीन पर आता था तो उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें अभिनय करती थी, जिसे शोर से नहीं खामोशी से असर पैदा करना आता था, जिसका नाम था इरफान। सिर्फ इरफान। ना कोई स्टारडम का दिखावा, ना कोई बड़े पोस्टर की लालसा, बस एक चाह अभिनय की। आइए सुनते हैं उस शख्स की कहानी जो चला तो गया लेकिन अपना असर छोड़ गया। शुरुआत हुई टोंक से मुंबई तक के सफर की। राजस्थान के टोंक जिले में जन्मा एक सीधा साधा लड़का साहिबजादे इरफान अली खान घर में शिकारी थे, पिता टायर का बिजनेस करते थे। इरफान को तो क्रिकेटर बनना था, लेकिन तकदीर को शायद एक और किरदार चाहिए था अपने सबसे गहरे रोल्स के लिए। दिल्ली के NST यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला हुआ, लेकिन वहां भी एक हीरो जैसा कोई शक्ल नहीं, ना ही आवाज में कोई दमदार पंचलाइन। पर इरफान के पास कुछ और था, वो गहराई थी। साल 1990 के दशक में जब लोग स्टार बनने आते थे, इरफान ने टीवी सीरियल से शुरुआत की। चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता, सारा आकाश। लेकिन हर बार कैमरा कुछ सेकंड को आता और चला जाता। कई बार तो सिर्फ एक लाइन बोलने को मिलती, बाहर से शांत, अंदर से टूटते हुए, पर रुके नहीं। एक बार तो खुद इरफान ने कहा था, मैंने एक्टिंग इसलिए नहीं चुनी कि मैं अमीर बनूं, मैंने एक्टिंग इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे कुछ कहना था। फिर साल 2001 में फिल्म आई द वॉरियर। विदेशी निर्देशक की फिल्म थी, लेकिन इरफान की आंखों ने सबको बांध दिया। इसके बावजूद मकबूल 2003 में आई। इरफान ने मियां मकबूल बनकर दिखाया कि शेक्सपियर भी हिंदी में जिंदा हो सकता है। फिर हासिल, रोग, पान सिंह तोमर। हर फिल्म में ऐसा लगता कि इरफान कैमरे के लिए नहीं, अपने किरदार के लिए जीता है। हॉलीवुड की दुनिया में इरफान ने जब कदम रखा, तब हॉलीवुड वालों ने इरफान को देखा तो कहा, ही स्पीक्स विथ हिज साइलेंस। स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो, द नेमसेक, ये सब इरफान के लिए सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये भारत के लिए गर्व का मौका था। एक भारतीय अभिनेता जो ग्लोबल स्क्रीन पर अपनी जगह खुद बनाता है, बिना किसी शोर के। अपनी पर्सनल लाइफ में इरफान बेहद ही साधारण किस्म के इंसान थे। वो असाधारण सोच रखते थे। इरफान कभी स्टार नहीं बने, वो हमेशा एक इंसान ही रहे। पत्नी सुतापा तो बेटे और अपनी सिंपल सी लाइफ लेकर जीते। वो अपने बेटों से कहते थे कि तुम्हें स्टार नहीं बनना, इंसान बनना है। स्टार का वक्त निकल जाता है, इंसानियत कभी खत्म नहीं होती। फिर आए साल 2018 जब उन्हें एक भयंकर बीमारी ने अपने आगोश में ले लिया। दुनिया जैसे थम गई। इरफान ने लिखा था, जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको चुप करा देता है। इलाज के लिए लंदन गए, फिर वापस आए और अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की। ये वही फिल्म थी जो लॉकडाउन में रिलीज हुई और इरफान फिर कभी स्क्रीन पर नहीं लौटे। और आखिर में 29 अप्रैल 2020 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ना कोई शोर, ना कोई विदाई, बस एक खामोशी और कुछ अधूरी कहानियां छोड़कर। इसी पर मेरे मित्र गौतम ने कुछ लिखा था कि अभी तो बहुत वक्त था तुम्हारे पास, अभी तो टाइम आया था तुम्हारा, कितना कुछ करना था तुमको इस दुनिया में। अभिनय का एक नया कीर्तिमान बनाना था, पर तुम बना ना सके। एक इतिहास जिसे लिखा जाना था वो लिख ना सका। तुम थोड़ी और ताकत तो लगाते इतिहास को लिखने के लिए। शायद तुमने जी जान से ताकत लगाई भी होगी, लेकिन तुम जीत ना सके, काल के इस काल को हरा ना सके। पिछले 2 साल से वो लड़ ही तो रहे थे पूरे शिद्दत के साथ उस काल से, जो तुझे रोज डराता मौत के नाम से। पर तुम रोज उसे हराकर एक नया सुबह ले आते। उस इतिहास को लिखने के लिए उसे अभी लिखा जाना था, पर इस बार ऐसा ना हो सका और तुम हार गए।
शायद तुम थक गए होगे लगातार उससे लड़ते लड़ते, तुम्हारा शरीर थक चुका होगा। तुम जीना तो चाहते थे पर तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा होगा। जाओ, तुम अब आराम से सो जाओ, बहुत लड़ाई लड़ी है तुमने। तुम जो इतिहास लिखना चाहते थे वो तो नहीं लिख पाए, पर तुमने जितना भी लिखा है वो लिखना किसी और की बस की बात नहीं। तुम रहोगे हमेशा हमारे साथ, हम नहीं रहेंगे पर तुम रहोगे हमारे बीच जिंदा। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तुम रहोगे किसी गाने में, किसी डायलॉग में, हमेशा हमारे बीच। इरफान चले गए, लेकिन वो हर उस सीन में है जहां कोई अभिनेता अपनी आत्मा को किरदार में उड़ेल देता है। वो हर उस नज्म में है जहां शब्द कम पड़ जाएं और आंखें बोलने लगे। वो आज भी जिंदा हैं उन कहानियों में जो उन्होंने जिया नहीं, महसूस किया। इरफान सिर्फ नाम नहीं था, वो अभिनय की परिभाषा था। सुनो जिंदगी नामचीन में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले गुरुवार एक और यादगार हस्ती के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा कलाकार कभी मरता नहीं, वो हर किरदार में फिर से जन्म लेता है।